शांत हों जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 26वीं गाथा में एक प्रश्न खड़ा किया था कि यदि तुम बार बार कह रहे हो कि शरीर और आत्मा एक नहीं है, यदि शरीर और आत्मा को एक नहीं मानोगे तो आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों की जो स्तुति देह के आधार पर की है वो सब झूठी हो जाएगी। यहाँ से बात आरंभ हुई थी और 33वीं गाथा पर जाकर खत्म हुई थी। एक प्रकरण, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य ने दिया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा प्रश्न इसलिए करते हो कि तुमने नए चक्र नहीं पढ़ा है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ उसमें लिखी है, नए विभागो अनभिज्ञोसी, नए के विभाग से तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम ऐसा प्रश्न करते हो। ऐसा कोई खतरा होने वाला नहीं है। और उसका सीधा सच्चा उत्तर उन्होंने ये दिया था कि ये जो देह और आत्मा को असद्भूत व्यवहार नय से जिनवाणी में भी एक कहा है। कौन से असद्भूत व्यवहार नय से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, जिनका जीवन भर का साथ होता है ना, जिन संयोगों का, उनमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय लगता है। तो ये असद्भूत व्यवहार नय से ये दोनों एक हैं। तो जो भगवान की स्तुति शरीर के आधार पर की जाती है वो इस असद्भूत व्यवहार नय से सच्ची है। यहाँ क्या चक्कर है? अब जरा मेरा एक प्रश्न आप लोगों से थोड़ा सोचना, यदि हम उनकी समोसरण विभूति से उनकी महिमा गाएं और उनकी दिव्य ध्वनि से उनकी महिमा गाएं तो वो कौन से नए से भगवान की स्तुति होगी? सोच, मन में सोच लो। विद्यार्थियों को तो इसका उत्तर होना ही चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 8-10 दिन से इसकी घोटाई हर एक में हो रही है। बड़े दादा भी कर रहे हैं, शांति जी भी कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैं सुनता रहता हूँ ना कि 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों की, और संजीव जी तो पढ़ाते ही हैं। तो ये यदि मैं ये कहूँ कि आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, आपके समोषण की इतनी रचना हुई, तो वो कौन से नए से स्थिति होगी? तो वो होगी उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। क्योंकि जो हमारे शरीर से भिन्न दूर के पदार्थ हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में अश्लिष्ट संबंध कहते हैं, जिनका जीवन से लेकर मरण तक का अपना साथ नहीं है, तो बीच में ही आते हैं और बीच में ही छूट जाते हैं, तो उनके आधार पर जो स्थिति की जाएगी वो होगी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की। और जो शरीर दो गोरे, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिष्टम निर्मा पता, ये जो सारी स्थितियाँ हैं ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हैं। वो बहुत है। तो कहते ये इस व्यवहार नय से हैं। अब निश्चय नय से जो स्थिति है भगवान की वो हमने 31, 32 और 33वीं गाथा में बताई है, और वो वास्तविक स्थिति है। ये जो व्यवहार नय की स्थिति है इससे कोई कमाल होने वाला नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। छत्र चूड़ामणि में आया है ना, गुरु भक्ति है ना, सती मुक्तिर क्षुद्रम किंबा न साधेत। कि गुरु की भक्ति जब मुक्ति को प्राप्त करा देती है तो क्षुद्र कामों को कैसे सिद्ध नहीं करेगी। और भी कई जगह बहुत आई है। तो वो कहते हैं कि उस जो भक्ति की बात है वो निश्चय भक्ति की बात है, और वो हमने 31 और 32वीं गाथा में बहुत व्यवहार से बताई। ये जो कलश का पाठ अभी आपने किया, अपन को अभी 27वां कलश शुरू करना है।
वो प्रकरण पूरा समाप्त हो गया और 2 कलश रह गए थे उसके बाद के, उनकी चर्चा भी करनी है। कि आपने एक पंक्ति पढ़ी, देखो आपके पास किताब है ना, परमार्थ से स्तवन है चिद्भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न ही है देह अर चैतन्य घन, है ना। माने वो जो 3 गाथाओं में इतनी लंबी चौड़ी बात करी, गे गायक शंकर दोष का प्रभाव, भाव भाव शंकर दोष का प्रभाव, भाव भावक भाव का अभाव, पहले नंबर की निश्चय स्थिति, दूसरे नंबर की निश्चय स्थिति, तीसरे नंबर की निश्चय स्थिति, उनकी डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। उनको उन्होंने 2 पंक्तियों में यहाँ कह दिया कि निश्चय से स्थिति क्या है। देखो, परमार्थ से है स्तवन, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है। ये कहा है कि परमार्थ से स्तवन है, स्तवन की बात बताई नहीं क्या है कि निज भाव का ही अनुभवन, अपने भगवान आत्मा का अनुभव ही वास्तव में निश्चय स्थिति है। परमार्थ से तो भिन्न ही है देह अर चैतन्य घन, चैतन्य घन आत्मा और अब शरीर वास्तव में तो जुदे ही जुदे हैं। तो फिर देह की स्थिति से निश्चित रूप से आत्मा की स्थिति नहीं हो सकती है। तो इन 2 पंक्तियों में उस पूरे प्रकरण का उपसंहार कर दिया। ये तो मैंने हिंदी में पढ़ के सुनाई है, जो संस्कृत में है। एकत्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयात्, नुस्तोत्रं व्यवहार तोस्ति वपुषा स्तुत्यानता तत्तुतः, स्तोत्रं निश्चयस्तश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत्, नातस्तीर्थं पुरस्तवोत्तर बलात् एकत्व आत्मांगयो। कि ये जो है ये व्यवहार से एकत्व है और निश्चय से एकत्व नहीं है। भाषा तो बिल्कुल एक सी है ना, कि व्यवहार से एकत्व है और निश्चय से एकत्व नहीं है। तो हमारे 2 नए हैं, लेकिन इन नयों में वजन होता है। पर अभय कुमार जी ने और संदीप ने बहुत पढ़ाया आपको यहाँ कि वजन कैसे है। जो मैंने उदाहरण दिया ना नए चक्कर में, कि एक ऑफिस में 4 कर्मचारी हैं और चारों की बात उसमें चलती है। चपरासी की भी कम नहीं चलती है। वो चाहे तो आपके गेट के अंदर ही आपको नहीं आने दे चौकीदार, दादा आंकड़ा टुकड़ी करी तो नहीं आने देगा। फिर साहब से तो जब मिलोगे तब मिलोगे ना। सबकी चलती है ना, चपरासी की भी चलती है, क्लर्क की भी चलती है, और समझ लो ऑफिसर की भी चलती है और मालिक की भी चलती है। लेकिन इसमें हर एक की बात का वजन अलग अलग है। और बात का वजन कैसे नापें कि चपरासी ने जो बात कही वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। चपरासी से कह दिया कि किसी को भी अपरिचित व्यक्ति जिसके पास पास नहीं हो उसे अंदर मत आने देना, तो वो तो नहीं आने देगा। वो गलत नहीं है, ऑर्डर उसे मिला हुआ है। ख्याल में आई ना। अब आप कौन हैं, अब हो गए जो भी होगा। लेकिन फिर भी यदि वहाँ से क्लर्क ने देख लिया कि कोई हमारे विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं और चौकीदार ने गेट पर रोक दिया है और वे आने की कोशिश कर रहे हैं और वो आने नहीं दे रहा है, क्यों? तो आएगा, ठीक, आने दो, आओ सब, पधारो पधारो पधारो। तो चौकीदार नहीं कहेगा कि नहीं मेरे को तो साहब का ऑर्डर है, किसी को नहीं आने देना। आप कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले हैं? क्यों? वो जो उससे ऊपर का है तो उसकी बात में वजन ज़्यादा है, तो वो उसका निषेध कर सकता है। लेकिन वो क्लर्क किसी को मना कर रहा हो और फिर वो चपरासी कह दे कि नहीं आने दो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ऑफिस की मर्यादा। अब क्लर्क से कहा था हमारे को ये काम है, हमें समझ लीजिए
कि हमको शादी करना है और जो टोडरमल स्मारक भवन हमको चाहिए इतनी इतनी तारीख तक के लिए, क्यों साहब? ऐसा हमारे यहाँ किसी को देते ही नहीं है। नहीं, पहले तो हमारे यहाँ आए थे, मेरे एक शादी में आए हो गए साहब, अभी तो 2 साल से नक्की हो गया कि किसी को नहीं देने का। क्यों? और यदि ऊपर से जो साहब बैठे हैं वो देखेंगे ये तो कलेक्टर साहब हैं, तो मना भी करेंगे तो सभ्यता से करेंगे ना। नहीं ठीक है, चुप रहो तुम, चुप रहो, ठीक साहब इधर पधारो। तो कहेंगे क्या कह रहे साहब, आपने नियम पास किया, ट्रस्ट में पास किया, हमको बहुत कड़काई से ऑर्डर दिया किसी को ये नहीं करने ना, और आप कैसे होते, कह सकता वो हैं? और वो आएगा, वो समझाएगा कि साहब ऐसे बहुत परेशानी होती थी, और हमारे यहाँ तो धर्म का मंदिर की जगह है, यहाँ पर लोग ऐसा खाते पीते थे और पान भी खाते थे और दीवार पर थूक देते थे, तो हमने नक्की कर लिया, इसलिए दिक्कत की बात है, इसलिए वो बस और कोई बात नहीं है। वो समझता नहीं है, क्या नहीं समझता वो भी तो यही कह रहा था ना क्यों? आपने मुझे मूर्ख बता दिया उनके सामने, क्या चुप रहा, तू मूर्ख है कौन है मूर्ख? तुमने भी तो वही कहा है ना। इतने अंदर से मालिक ने क्या 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 कौन है साहब, कलेक्टर साहब पधारे हैं, अरे इधर भेजो साहब, कि क्या है कि ऐसा है कि मेरी लड़की की शादी है, जो है वो है, और वो सब ये लोग कह रहे हैं कि मना कर दिया, होता नहीं। हाँ साहब मना तो है ही, लेकिन आपके लिए थोड़ी है, क्यों? सबको तो मना ही है, तो आपकी तो बात जुदी है, क्यों? देखो भाई शांति जी, सब कर देना व्यवस्था। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनके 4 नए जन्मानी में हैं, तो जो उपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो चौकीदार है, अनुपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो क्लर्क है, उपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो ऑफिसर है, और जो अंतिम है समझ लो सबका निषेध करके भाभ्यो कहता है वो अनुपचय सद्भुत व्यवहार नए है, तो हर एक के वजन है। तो कहते हैं देह और आत्मा एक है, ये उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन था, और वो चैतन्य एक निश्चय नय है जिसे नयाधिराज बोलते हैं, उसका नाम क्या रखा? मतलब उसके ऊपर कोई सुप्रीम है, 4 ही बताए ना, ऐसे 8 होते हैं, 8 स्टेप हैं क्या, और जो 7 नयों की बात का निषेध कर सकता है, उसका निषेध कोई नहीं करता, इसलिए उसे नयाधिराज बोलते हैं। तो जो परम शुद्ध निश्चय है कि मैं चैतन्य घन हूं, तो मैं चैतन्य घन हूं, ये निश्चय नहीं की बात है ना, देखा ना कि निश्चय से तो एक मैं चैतन्य घन ही हूं। तो हमने तो सुना कि सब नयों का निषेध हो जाता है, न उदेति नयश्री अस्तमेति प्रमाणम, और तुमने तो एक नए को खड़ा रखा, इसका भी निषेध करो, कोई और एक ऑफिसर लाओ तो उसका क्या होगा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये नयाधिराज जो है ये दूसरों का निषेध करके खुद निषिद्ध हो जाता है, ये है उसका अगला स्टेप, क्योंकि तो निषेध करने के लिए ही आया था क्या? वो नयाधिराज कि मैं तो एक चैतन्य घन हूं, ऐसा जो उसने कहा था, और कुछ नहीं हूं, देह में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, मैं तो चैतन्य घन हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, एक कहने वाला नए एक कहना बंद करके मैं चैतन्य घन में समा जाता है, वो खुले ही निषिद्ध हो गया ना। वो कहने रूप को भी वो नए कहते हैं, और फिर उसका विकल्प समाप्त होकर अंदर में चला जाता, उसको भी वही नए है, वो दोनों एक ही है। उसके 2 स्टेप है, समझ लेना अंदर अंदर, कि वो नयाधिराज उस अंतिम विकल्प का निषेध करके फिर स्वयं निर्विकल्प हो जाता है, सिद्धभाव का ही अनुभवन। ऊपर का मैं हूं चैतन्य घन,
ये तो कह रहा है। और वो कहते चिद्भाव का ही अनुभवन, वो चैतन्य भाव का जो अनुभव कर रहा है, तो वो जो ज्ञान की पर्याय है जो चैतन्य का अनुभव कर रही है, वो परम शुद्ध न्यायाधिराज है। फिर उसे ऐसे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। तो वो कहते तुम इस नए के विभाग को नहीं जानते हो, नए के विभाग को नहीं जानोगे तो 26वीं गाथा से लेकर 33वीं गाथा की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें नए चक्र पढ़ना पड़ेगा, कम से कम निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण तो पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी अध्यात्म के नए। वैसे सिद्धांत के भी निश्चय व्यवहार होते हैं, वो अलग भेद हैं उनके, और वो बहुत उसमें डिटेल है। हाँ, तो इनने कहते हैं देखो एकत्वम व्यवहार तो कायात्मनो, काया और आत्मा का एकत्व व्यवहार से है, न तो निश्चयात, निश्चय से नहीं। अब क्या किया उनने, तो 4 भेद व्यवहार के थे और 4 भेद निश्चय के थे, तो उन्होंने भेदों का लोप करके और 2 ही नए खड़े रखे, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो उन्होंने सीधा कह दिया व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। वो अंदर की डिटेल वो उन्होंने समाप्त कर दी, कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार जो के शरीर के आधार पर जो स्तुति की वो व्यवहार से है और निश्चय से नहीं। देखो पीछे जो कलश आए हैं उन कलशों में एक बात बताई कि एक नगर का वर्णन किया कि जिसकी खाई इतनी गहरी है जैसे उसने पाताल को पी लिया हो, है ना कलश, और कोट इतने ऊंचे हैं कि जैसे उनने आकाश को निगल लिया हो। अब आकाश को निगल लेता होगा कोई कोट, पाताल को पी लिया। तो बहुत गहरी खाई है और बहुत ऊंचे कोट हैं, समझ में ना। और जो सारा नगर है उससे बगीचों ने उसे हड़प लिया है, ऐसी भाषा का प्रयोग है। माने सारे नगर में इतने बगीचे बगीचे पार्क हैं, वो नगर कितना बढ़िया होगा। फिर नगर का वर्णन दिया। देखो देखो इसमें है कलश है, आप पीछे निकालो, बहुत अच्छा कलश है। कौन सा है? हाँ, प्राकार से कबलित किया है। पेज नंबर बताओ जैसे सुविधा रहेगी में। 87 69 में कहा है ये, अलग अलग हो गया होगा। हाँ, ये है पेज नंबर 76 पे है मेरे में। देखो प्राकार, प्राकार माने हैं कोट, प्राकार से कबलित किया है जिस नगर ने आकाश को, यानी अपने कोट के हाथ बढ़ा करके और आकाश को झपट लिया है। किसने? नगर ने। गोल गहरी खाई से ही पी लिया पाताल को। अक्षयोक्ति अलंकार है। सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। ये नगर की प्रशंसा की। अब आगे क्या कहते हैं कि नगर की प्रशंसा करने से राजा की प्रशंसा थोड़ी हो जाएगी कि नगर अच्छा है तो राजा अच्छा होगा, राजा नालायक भी हो सकता है। तो कहते हैं भाई साहब ये बात तो आप सच्ची हो कर रहे हो, नगर नगर है और राजा राजा है, लेकिन फिर भी इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर ये पता तो लगता है कि इस नगर का राजा कैसा होगा। ऐसा नहीं है। आपके घर की सफाई देखकर आपके घर के लोग कैसे हैं ये पता लगता है कि नहीं। आप मंदिर की सफाई देखकर गांव के लोग भगत लोग कैसे हैं ये पता लगता कि नहीं। ऐसी नगर पालिका की सफाई देखकर नगर पालिका के ऑफिसर कैसे हैं वो पता लगता कि नहीं लगता है। तो एकदम हवा में उड़ाने जैसी बात भी नहीं है क्या। नगर के वर्णन से राजा की प्रशंसा करना
ये कोई एकदम गलत तो नहीं है, उस व्यवहार का कोई हेतु है, लेकिन ये भी नक्की है कि वो कम से कम नगर राजा तो नहीं है। नगर सुंदर है, इसकी वजह से कोई समझा कि राजा भी सुंदर होगा और कोई कन्या उसके गले में बरमाला डालने लग जाए तो सही नहीं होगा। हो सकता है वो काला कलूटा 75 वर्ष का, दांत निकले हों, अंधे हों, बदल गए हों, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नगर का सुंदर होने से राजा सुंदर, मतलब उसकी शरीर की सुंदरता नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी व्यवस्था की शक्ति, उसका प्रशासन, उससे उसकी प्रशासनिक शक्ति का निर्णय होता है, उसके शरीर के सौंदर्य का निर्णय नहीं होता है। अंतर समझ में आएगा नहीं? तो ऐसे ही जो तीर्थंकरों की देह की या समोषण की बात की, देह और समोषण दो क्यों कहा है बोले? एक उपचरित एक अनुपचरित। समोषण उपचरित सद्भुत व्यवहार न है और देह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, दोनों व्यवहार न आ गए। तो उसमें बैठने वाला जो तीर्थंकर होगा वो भी साधारण तो नहीं होगा, इतना तो नक्की है ना, क्योंकि समोषण तीर्थंकरों के अलावा किसी दूसरे के नहीं बनते हैं। तो एकदम हवा में उड़ा देने लायक बात भी नहीं है, लेकिन यदि गहराई में जाएंगे तो भले ही उसका तीर्थंकर का पुण्य निमित्त होगा, लेकिन बनाया तो वो इंद्र ने, इंद्र की आज्ञा से जो भी कहते हैं। और वो क्या है उसने बनाया है, क्या है, मैं ज़्यादा उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हैं कुबेर कहाँ से आ गया, कौन से कबीर आ गए, कहाँ से दे के बना दिया उसने, जो कुछ भी हुआ। अभी देवगति का पढ़ना तुम भूगोल फिर देखेंगे कभी, है ना। लेकिन अभी तो इतनी सी बात है कि वो जो समोषण की रचना है, यदि बारीकी में जाएंगे तो हम कहेंगे भगवान तो उससे 4 अंग ऊपर अंतरिक्ष विराजमान हैं, उन्हें तो उससे कोई लेना ही देना नहीं है। यदि है उनका तो फिर इतना बड़ा परिग्रह उनका है, तो हमारे 2 कमरे का मकान काहे को छुड़ाते हो? भगवान इतना बड़ा समोषण रख सकते हैं ना, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? अरे भैया मेरे 4 अंगुल ऊपर बैठे, तो हम भी यही कहते कि नहीं उनका कुछ नहीं है। तो कहते ये नए विभाग है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये बात जो इसमें कही है, ये उसका समापन कर रहे हैं। वो कौन सी एक प्रकरण का कि निश्चय और व्यवहार से, तो वो कहते हैं कि निश्चय से नहीं है और व्यवहार से है। तब वो एक कलश और है इसी के साथ में, इति परिचित तत्त्वई रात में कायिकतायाम नए विभजन युक्त्या अत्यंत मुच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरस भर सकृष्टा प्रस्फुटन्नैक एव। इस कलश में वो मालूम क्या कह रहे हैं कि भैया अब बहुत समझा दिया, अब इतना समझाने से जिसकी समझ में नहीं आएगा हम उसके हाथ जोड़ते हैं। लिखा ना कि नीचे अब तरती न बोधो बोध में वास्य कस्य। इतना समझाने के बाद भी किसी की समझ में नहीं आएगा, हम ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। क्या नहीं आएगा समझ में? कि परिचित आत्म तत्त्वैकतायाम, आया काया और आत्मा इन दोनों की एकता को और भिन्नता को हमने नए विभाग से इतने बढ़िया बढ़िया समझा दिया है? फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या? ऐसे लोग होते हैं इस जगत में। क्या किसी ने हमसे पूछा कि ये कौन है आप? हमारे भाई हैं। ऐसा भाई हैं? आपके भाई साहब को तो हम जानते हैं, ये कहाँ से भाई आए आपके? अरे भाई कह रहे हैं ना भाई हैं, सुब्रव शांति से। कहने क्या हम बताओ कैसे हैं? कि जी हमारे मामा के लड़के हैं। मामा के लड़के भाई होते हैं? आप सब झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं अरे भाई बता दिया है मामा के लड़के हैं, अब नहीं होते होंगे तो नहीं होते होंगे, होते होंगे तो होते होंगे, लेकिन हमने तो इन्हें भाई बोला तुमको, कोई हमने कोई झूठ देकर कि तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हें ठगने की कोशिश नहीं की है। नहीं ऐसा कैसा कहना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। क्यों?
तो ऐसे ऐसे जिद्दी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसे कहते हमने बता दिया कि ये जो बात है शास्त्र में उभारने से है और ये बात निश्चय से है, तो समझदार तो कहते एक सेकंड में शांत हो जाएगा कि भाई हमारी समझ में आ गया। वो कहते हैं कि नए विभिजन युक्त्या, नए के विभाग की युक्ति से कायी आत्मना, काया और आत्मा का हमने एकता और विभाग दोनों एक हैं और दोनों जुदे जुदे हैं, ये हमने बहुत साफ शब्दों में तुम्हें बता दिया। अब हमने पेट खोल के रख दिया सब तुम्हारा, अब तुम फिर गला पकड़ते हो जब एक है ही नहीं, कहने नहीं चाहिए। तो व्यवहार ने कहा व्यवहार ने तो हमको शरीर को एकत्व बुद्धि कराए, हम संसार में ढकेले हैं। ऐसे लोग जगत में होंगे, कोई मूर्ख नहीं, कई बड़े 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 बुद्धिमान भी ऐसे होते हैं। नाम के नाम एक आध का संजीव की समझ में आ गया, अभय जी की समझ में आ गया कि कौन है वो नाम। सुनना है छाबड़ा जी? नहीं सुन सकते तुम? तुम्हारे पांडे राजमल जी कलश टीका का है, सब है ना भगत तुम उनके बहुत। आप लोगों को पता है कि वो पांडे राजमल जी इन दो नयों को नए मानने को तैयार नहीं है, और पंचाध्यायी में इनकी बहुत घुटाई करी उनने। वो कहते हैं काय के नए, शरीर को और आत्मा को एक कहे, वो काय के नए स्त्री पुत्र को भी अपना कहे। इनको एक कहने का क्या प्रयोजन हो सकता है? इनको एक माने संसार में डूबेंगे, नहीं हम नहीं मानेंगे इनको। हम कहते हैं प्रयोजन सदाचार की सिद्धि करना है, हिंसात्मक आचरण की सिद्धि करना है, प्रयोजन है, नहीं हम नहीं मानते। ऐसा कि मत मानो मत। अकेले एक ही है पूरे आगम में, लेकिन बहुत ताकतवर आदमी थे ना, तो बाद के लोगों ने उनका अनुकरण किया ना पहले के ने किया। मैंने नए चक्र जब लिखा था बहुत स्टडी की, है ना। तो अच्छा तुम्हें बताओ कि ये व्यवहार कैसे चलाओगे कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी नहीं है, क्यों? और जीवों की हिंसा नहीं करो, ये व्यवहार कैसे चलाओगे? तुम्हारे उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो व्यवहाराभास है ना, उससे चला। अरे तुम्हारा काम तो चला ही नहीं ना, काम तो नहीं चला ना, आखिर तुमको व्यवहाराभास से काम लेना पड़ा है, तो उसको फिर नया ही मान लो ना निर्माणी में। फिर काय को आखिर तुम्हारा काम झूठा नहीं ना क्या? ये बात ऐसी है, देखो बहुत अच्छी जो बात बताता हूँ मैं। एक गांव पूरा जैनियों का हो, इसमें एक भी अजैनी नहीं हो, 1 लाख की संख्या हो, और एक एक बच्चा बच्चा दिगंबर जैन हो, कितना अच्छा होगा? क्या मनोज जी, मजा आ जाएगा। सोचो जरा, सोचो, पूरा जैनी, एक भी अजैनी नहीं, बिल्कुल शुद्ध आदमी, सब कांजीपंथी। किम्मत पर आए को मानने वाले। एक गांव पूरा, कॉलोनी तो बना ही लेते हैं ना, लेकिन पूरा गांव एक ऐसा हो तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक हो गया ना, एक नक्की हो गया। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, अपने मन में ही जवाब देना। क्यों जी, जैनियों को क्या धंधा करना चाहिए मुमुक्षुओं को? क्यों मुमुक्षुओं को क्या था? बिल्कुल अहिंसक धंधा करना चाहिए। कपड़े का करे, शराबे का करे, गेहूँ दाल आटा दाल का करे कि नहीं करे? अरे उसमें बहुत हिंसा होती है। खेती करे कि नहीं करे? कि बहुत। बाल बनाए कि नहीं? नाई की दुकान खोले कि नहीं खोलने देनी? क्यों? अरे बहुत मिलते हैं, 100-200 रुपये मिलते हैं। हम दुकान में बाल बनाने जाते हैं, 25 रुपये में बनवा के आते हैं। हमारे बेटे जाते हैं 200 रुपये देते हैं, पोते जाते हैं 1000 रुपये देते हैं। क्या होता है उनके में? क्या होता है, क्या हो जाता है? दादा आप वहाँ चलो कि भैया रहने दो, हाथ जोड़ो। बहुत अच्छा धंधा है, सब विद्यार्थी जाओ, तुम नाई की दुकान खोल लो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं, अपन जैनियों को नाई का धंधा नहीं करना। धोबी का कि नहीं, वो भी नहीं करना।
फिर और आगे तो बढ़ ही नहीं सकता हूँ। इस सफाई वफाई का धंधा करना क्या नहीं? लैट्रिन बाथरूम नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा वो जो जैनियों का गांव होगा, वो गांव में ना सफाई होगी, ना किसी के बाल बनेंगे ना किसी के कपड़े सिलेंगे, समझे ना, ना कोई दर्जी होगा, ना नाई होगा, ना धोबी होगा, ना सफाई कर्मचारी होगा। वो तुम्हारा गांव जैनियों का गांव कैसा होगा? अब तुम दोनों बातें एक साथ, जैनियों को ये नहीं करना चाहिए और पूरा गांव जैनी होने चाहिए। अब कैसी विचित्र इच्छा है, भगवान भी चाहे तो पूरी नहीं कर सकते हैं, अपने भगवान तो करते ही नहीं है। क्या बोलो? अब सोचो, चाहिए सारा गांव जैनी, सब कपड़े भी हाथ से धोने पड़ेंगे, माताओं मैंने को चौका बर्तन भी अपने हाथ से करना पड़ेगा, अमेरिका जैसा। क्यों है? बनाना है अपने घर को नरक। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सारा गांव जैनी? तो यदि तुम सारा गांव जैनी चाहते हो तो एक गांव के लिए जिस जिस काम की जरूरत होती है वो सारा काम जैनी कर सकते हैं, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या? तभी तो सारा गांव जैनी होगा, तब वो नीट एंड क्लीन होगा, तब सबके कपड़े साफ होंगे, तब सबके बाल बने होंगे। क्यों? सबके लैट्रिन बाथरूम साफ होंगे, सारी सफाई का मेंटेन होगी कि नहीं होगी? तो सारे धंधे जैनी कर सकते कि नहीं? पुलिस में जा सकता है कि नहीं? सेना में जा सकता है कि नहीं? कितनी खतरनाक बात है। उस जैनियों के गांव में यदि वो जैनियों का राज्य हो गया पूरा, तो ऋषभदेव के राज्य में सेना थी कि नहीं थी? भरत चक्रवर्ती के राज्य में सेना थी कि नहीं थी? तो सब अजैनी भर्ती कर लिए होंगे, जैनी तो कोई गया नहीं होगा। सबसे पहले तो उनके बेटे भर्ती थे, भाई भर्ती थे सेना में। राजा तो खुद ही सैनिक हुआ करता था, पांडव सैनिक नहीं थे। तदो मोक्षगामी सैनिक थे कि नहीं थे? बोलिए, सेनापति सैनिक होता है कि नहीं होता है? अब ये गले नहीं उतरेगी। तुम सारे देश में चले जाओ कि जैनी हर काम कर सकता है, ये किसी के गले नहीं उतार सकते, तो पिट के आओगे, ये नहीं कह सकते कहीं। और फिर सारा गाँव जैनी चाहिए। आप फिर राजमल जी जैसे कोई यहाँ मिलेंगे हमारे छाबड़ा जी के तो क्या कहेंगे कि हम दूसरे गांव से धोबी दाइयों को बुलवा लेंगे। वो हमारी समझ में आ गया कि बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन वो दूसरे गांव से रोजीना दूसरे गांव से आएंगे, दूसरे जाएंगे कि फिर उन्हीं गांव से अपने गांव में बसा लोगे उन्हें। मतलब समझे ना क्या? जो भी जितने भी होंगे समझ लेना, सफाई कर्मचारी, नाई, धोबी, सब, तो वे दूसरे गांव से आएंगे आपके गांव में और फिर वो वहीं रखा हुए बाहर वापस भेज दोगे, तो फिर रोजीना बहुत परेशानी हो जाएगी। ये सब चीज़ें हमें तो 24 घंटे का घर में नौकर चाहिए। वो लैट्रिन बाथरूम साफ कराने के लिए दूसरे गांव से बुलवाना पड़ेगा, रोजीना वो दूसरे गांव से आएगा, कैसा होगा सोचो। हैं कि उसी गांव में बसा लोगे तो पूरा गांव जैनियों का नहीं रहेगा, तो कुछ अजैनी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे राजमल जी ने किया। घबराना नहीं, मैं राजमल जी का कोई ज़्यादा विरोधी नहीं हूँ। पूरा एक चैप्टर मैंने राजमल जी के द्वारा निरूपित नए नाम से पूरा चैप्टर रखा है। उस नए चक्र में उन्हें पूरा अपना नए चक्र में पूरा स्थान दिया है और ये सब बातें मैंने उसमें लिखी हैं, इतनी चटपटी भाषा में नहीं, लेकिन वो विशुद्ध भाषा में ये मैंने उसमें सब लिखा है। लेकिन पढ़ता कौन है? पढ़ने के लिए 2-3 आदमी बहुत है ना हिंदुस्तान में नए चक्र पढ़ने के लिए। ना अभय जी हैं, संजीव गोदा है, क्यों? और किसी की ड्यूटी लगा देंगे कि तुम पढ़ाया करे, इसको सौंप देंगे, क्या नाम, प्रवीण को, कि तो कल से नए चक्र तुम पढ़ाना, तो ये भी पढ़ लेगा। क्या है, हम
हम उसको पूरी तरह से सोचें तो किसी चीज़ को, तो वो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है, ये जिनवाणी के अंदर है न। फिर हमको नहीं तो हमको जिससे पूरी हमारी व्यवस्था नहीं बने और हमें आभासों से काम चलाना पड़े, तो हम तो आभासों के पराधीन हो गए ना। इसलिए उस नए है और उस नए का भजन समझो। अब उसका भजन सिर्फ इतना ही है कि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक सदाचारी हो जाए, अहिंसक हो जाए, बस इतना काम उन नयों का है, उनसे लेना। और फिर तात्विक दृष्टि से शरीरों में एक हूँ, स्त्री पुत्र मेरे हैं, ये मत मानना, बस इतनी सी तो बात है। और नए आचार्य कहते हैं नए विभिजन युक्ता अच्छादितायाम मुच्छादितायाम, मैंने नए के विभाग की युक्ति से इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अब फिर भी किसी की समझ में नहीं आया तो क्या करें? फिर भी कहता है फिर दोंदा। तो हमारे यहाँ कहावत है बुंदेलखंड में कि दोंदा बड़ाओ के लावर, सुना कभी आपने? बुंदेलखंडी लोग समझ गए होंगे। दोंदा बड़ों के लावर, दोंदा बड़ों के लावर क्या होता है जानते हैं आप? लावर माने झूठ बोलने वाला, और दोंदा माने अपनी अपनी चला, किसी की माने ही नहीं, चाहे तर्क युक्ति से कितना सिद्ध आमने सामने रख दो, लेकिन वो माने ही नहीं, उसे बोलते दोंदा। तो उन्हें बड़ा कौन है? समझ में है? ऐसे बहुत लोग दोंदा होते हैं, यहाँ भी बैठे होंगे, समझे ना। दो व्यक्तियों में शर्त लग गई, किस बात की? कि एक ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, और दूसरे ने कहा कि 2 और 2 5 होते हैं। झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो शर्त लगाओ कि जिसकी बात सच्ची निकलेगी, कि तेरी बात सच्ची निकलेगी तो मैं अपनी पत्नी तेरे को दे दूंगा, और मेरी बात सच्ची निकलेगी तो तेरी पत्नी को मैं ले लूँगा। शर्त में लगा दी। होंगे पांडव जैसे होंगे ना, कोई पांडव लोग लगा सकते थे, अपनी पत्नी को जुए में हार सकते थे शर्त पे, तो उसमें कोई पांडवों की कमी थोड़ी होगी। अभी सभी पांडव मोक्ष थोड़ी चले गए। क्या शर्त लगी कि पत्नी दे देंगे? तो वो आया, वो दोंदा टाइप का आदमी था, एक दूसरा लावर था, एक दोंदा था। उसने कहा कि आज देर कहाँ हो गई? अरे उससे झगड़ा हो गया। किस बात पे झगड़ा हो गया? कि वो नालायक कहता 2 और 2 4 होते हैं, और मैंने कहा कि 2 और 2 5 होते हैं। शर्त लग गई। क्या शर्त लग गई? कि यदि तेरी सत्य निकलेगी तो मैं अपनी पत्नी तुझे दे दूंगा, और दे लग गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब तुम हार गए मुझे, अब मुझे तुम्हारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बात तो बिल्कुल गलत है। 2 और 2 5 होते ही नहीं, कौन मानेगा? तुम हार जाओगे और मैं तुम्हारे, कितना क्यों चिंता करती है? मैं हारने वाला नहीं हूं। क्यों? कि सब लोग कहेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो कैसे नहीं मानोगे? कि उनके कहने से क्या होता है, मानूंगा तो मैं, जो कहेगा कह दूंगा उसने घूस खा ली, तुमने उसकी, तुम उसके पक्ष में हो गए। जो कहेगा मैं उसको उसके खाते में डाल दूंगा, मानूंगा नहीं अंत तक। हारूंगा तो तब समझ गए? दोनों हमारे को 100 पंडित कहते हैं, 1000 से कहलवा दो, लेकिन जो कहते हैं कि मैं तो नहीं मानूंगा, साथ में निकाल के बता दो तो कि मैं तो नहीं मानूंगा साहब। अब समझ में आ गया दोनों बड़ा के लाभर। अरे तर्क युक्ति से, आगम के प्रमाण से मानना पड़ेगी ना बात। आचार्य यहाँ एक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जितनी ताकत थी समझा दी, और तेरी समझ में नहीं आए, अब मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो नहीं, जिनकी समझ में नहीं आता उन्हें समझा सकता हूँ, ये दोनों को मेरी समझाने की ताकत नहीं है। देखो छंद पढ़ते हैं। इस आत्मा अर देह के कातु को नए युक्ति से, मेरे मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। तत्वज्ञ मुनिवर जो थे उन्होंने नए से, युक्ति से, आगम से इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है ना। यदि भावना है भाव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो।
यदि तेरी पवित्र भावना है, बेईमानी तेरे मन में नहीं है, हार करके भी जीतने की इच्छा है, तो हम तेरे तेरी भावना भव्य है, तो क्यों नहीं सद्बोध हो? फिर तो सद्बोध तेरे को ज्ञान होगा ही होगा। भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। जो भावोल्लसित आत्मार्थी हैं, अरे वे तो आंख में आंसू लाके बड़ी पवित्रता से कहें आपकी बहुत कृपा, जो आपने हमें समझा दिया, आज तक तो हम ऐसा समझते थे, वो तो इस तरह से अनंत उपकार मान के स्वीकार करेंगे। और बाकी जो स्वीकार नहीं करेंगे, इत्तलम, उनसे हम कोई बात नहीं कहते हैं। एक जगह तो ऐसा लिखा अमृतचंद्र ने, इत्तलम अलम इति प्रपंचे ने, कहाँ लिखा? 81 का था, 82 का था, मैंने लिखा, कहाँ लिखा? प्रवचन सार की 80, 81, 82 गाथा में लिखा है, अलम इति प्रपंचे ने। ज़्यादा प्रपंच करने से कोई फायदा नहीं है। प्रपंच का अर्थ तो आप सब लोग जानते ही हैं ना, वो बहुत आदमी बड़ा प्रपंची है, कुछ ना कोई प्रपंच करता ही रहता है शांतिलाल जी, लेकिन जो आप जानते हैं वो अर्थ नहीं है यहाँ। प्रपंच माने होता है विस्तार, क्या? अब अधिक विस्तार में जाने से क्या फायदा है? क्योंकि हमारी जितनी ताकत थी वो हमने बता दिया। एक जगह ऐसा लिखा है कि हमने जिसकी समझ में आना होगा इतने से ही आ जाएगा, और जिसकी समझ में नहीं आना है तो इससे 100 गुना करें तो भी नहीं आएगा, सर्वज्ञ परमात्मा आ जाए तो भी नहीं आएगा। कि देखो साहब, तुम अपने साथ सर्वज्ञ परमात्मा को मत लपेटो, ऐसी क्या बात है? सर्वज्ञ हो रहा तो भी नहीं होगा, नहीं बात, ये ठीक नहीं, सर्वज्ञ को मत लपेटो तुम। लेकिन हम कह रहे हैं ना, केवल ही आगल रहेगा कोरो, केवली के हाथ जाकर के कोरे आ गए। ऐसे लोग ही नालायक लोग हैं जगत में। कहाँ है? कौन सा गांव बताएं? कहाँ है? तुम आज तक क्यों नहीं गए? हम आज तक कोई समोसा में नहीं गए होंगे, कई दफे घूमे आए हम भी। अरे और कोई नहीं है वो हम तुम में ही हैं जो यहाँ मौजूद हैं वो। क्योंकि समझ में समझने से आता है, समझाने से नहीं आता। देखो, इति परिचित तत्वई आत्मरेकाकितायाम, इति परिचित तत्वई, जो तत्वों से भली भांति परिचित हैं ऐसे आचार्य, उनने काय आत्म एकताया, काया और आत्मा की एकता के मामले में नए विभजन इत्या, नए का विभाग करके अत्यंत उच्छादितायाम, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अब तरतिन बोधो बोध में वास्य कस्य, यह प्रश्नवाचक है कि इतने पर भी किसी की समझ में नहीं आएगा तो प्राण निकाल के रख दें। अब तरतिन बोधो बोध में वास्य कस्य स्वरस रवस कृष्टा प्रस्फुटन नैक एवे। अरे जिन्हें अपने भगवान आत्मा का रस है उनको तो गारंटी से आ ही जाने वाला है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। इस तरह उन्होंने एक प्रकरण जो शुरू किया था, कौन सी गाथा से? 26वीं गाथा से, जहाँ शिष्य ने ये कहा था कि तुम देह को आत्मा को एक मान लो, नहीं मानोगे तो ये चक्कर खड़ा हो जाएगा। वहाँ से लेकर 33वीं गाथा तक इस बात को किया। देखो अब 1-2 पद हो गए, अब इसके आगे हो अपनी किताब में संस्कृत में। इसके बाद उन्होंने पाव लाइन की गद्य लिखा है। क्या लिखा? इति अप्रतिबुद्धो उक्ति निराशा है। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने, माने अज्ञानी ने, मूर्ख ने, ना समझने जो युक्ति रखी थी उसका निराकरण हमने कर दिया, खत्म। तो फुल स्टॉप करते एक प्रकरण का। अब शिष्य का प्रश्न है, ये जो अगली प्रकरण शुरू होता है ना, उसमें की उत्थानिका ये 4 लाइन की है। इतनी बड़ी उत्थानिका बहुत कम है, एक आध जगह ही है, एक आध जगह और मिल जाएगी, लेकिन इतनी लंबी आधी लाइन की ये इतनी उत्थानिका होती है। हेडिंग ऐसा ही होता है, अपन बनाते हैं ना किसी का हेडिंग, तो ऐसे ही बनाते हैं। जब 4 लाइन का तो हेडिंग ही हो जाए तो उत्तर कितने का होगा फिर?
ये 4 लाइन का हेडिंग है। क्या हेडिंग देखो, एवं अयम अनादि मोह संतान निरूपित आत्म शरीरैकत्व संस्कार तया अत्यंत अप्रतिबुद्धो भी, वही बात कह रहे द्वारा कि ये अनादि की मोह की संस्कार से कोई जीव जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो रहा था, तो पूरा प्रकरण में उन्होंने ये बात कही है। अब उसकी समझ में हमने समझाया तो अच्छी तरह आ गया, इतना सा कहना चाहते हैं इसमें, और कुछ नहीं। अब वो कहते हैं हम तो ये मान लेते हैं कि तुम्हारी समझ में आ गया, क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना है ना। अब कब तक समझा, तुम लोग नहीं नहीं तो हम क्या करेंगे, हम तो मान लेते हैं कि सबकी समझ में आ गया। ये तब मानो शिष्य ये पूछता है कि तुमने कह दिया कि देह और आत्मा एक नहीं है और ये पर है और मैं स्व हूँ, तो ये बताओ कि इस पर का त्याग कैसे होता है। और आचार्य महाराज जरा हम कम समझदार हैं, दृष्टांत से बताना। ये लिखा है इसमें, देखो, अथ ज्ञातुम प्रत्यख्याने को दृष्टांता इत्यर्था है। क्या इस ज्ञाता को समझाने के लिए क्या दृष्टांत है, कौन से दृष्टांत से बात समझाएं, हमें जरा दृष्टांत से समझाना जिससे हमारी समझ में आ जाए। देखो हिंदी पढ़ते हैं इसकी। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, है ना। अब वह तत्व ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकट होने से नेत्र के विकार की भांति पलट रूप आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया और अपने आप को स्वयं ही साक्षात दृष्टा जानकर श्रद्धान कर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि आत्मा को अन्य द्रव्यों से प्रत्याख्यान क्या है, कृपया दृष्टांत सहित समझाइए। इतनी बड़ी स्थानिका है। उन्होंने स्थानिका में लंबाई में कुछ नहीं है, सिर्फ यही बताया कि हमने इतना समझाया तो उसकी समझ में आ गया। देखो इसमें उदाहरण क्या क्या दिया है, आँख का दिया है। आँख में विकार हो, विकार हो माने मोतियाँ बिंद, काला हो पीला हो जो भी होता है ना, कई तरह का होता है ना, काला मोतियाँ होता है, सफ़ेद होता है, तो आ गया हो। अब आँख तो अंदर बिल्कुल ठीक है और मोतियाँ बिंद आ गया, तो जब मोतियाँ बिंद वाले का ऑपरेशन होता है तो अभय जी उसको ऐसा दिखता है एकदम 100 गुना अच्छा दिखता है, उजीला दिखता है। तो उस डॉक्टर लोग उसको काला चश्मा देते हैं और उसको कहते हैं आँख धीरे से खोलना, एकदम नहीं खोलना, उसको एकदम बर्दाश्त नहीं होता, इतना उजीला दिखता है। तो मेरा ताज़ा मामला है, ये साल भर पहले ही मैंने किया ना। ऐसे यानी हमको धीरे धीरे क्या होता है, कम दिखने लगता है ना, तो हम समझते सबको ऐसा ही दिखता है, इसलिए हम कुछ चिंता नहीं करते। जब हमको जब रास्ता ही दिखना बंद हो जाता है, 1 के 2 दिखने लगते हैं, सीढ़ियों पे उतरना भारी हो जाता था कि अब काम नहीं चलेगा, तो वो हम तो समझते इतना ही दिखता था, और जब वो खुलता है तो बहुत ज़्यादा एकदम हो जाता है। तो कहते हमने जो समझाया तो मानो उसके आँख का मोतियाँ बिंद का हमने ऐसा निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया आचार्य ने, तो एकदम उजेला हो गया, भगवान आत्माओं के दर्शन हो गए उसे। तो ऐसा शिष्य का उदाहरण दिया है। अब पुराने ज़माने में, अभी तो भूल गए, लाख रुपया इसमें खर्च हो जाता सिर्फ मोतियाँ निकालने में। पुराने ज़माने में ना तो किसी के पास पैसा था ना कोई निकालने वाले थे, लेकिन ऐसे लोग आते थे कि ऐसा वो कुछ सलाई सी होती थी और उस सलाई से ऐसा उसको लेकर ऐसा उस पर ऐसा करके और निकाल लेते थे। वो ऑपरेशन हो गया था। अब वो सारे एंटीबायोटिक्स का चक्कर है, बाकी साफ करके ला कर वो निकाल देता था और सब लोगों को दिखने लगता था। और वो ऐसे वातावरण में रहते थे कि उनको कोई असर पड़ता ही नहीं था, इन्फेक्शन होता ही नहीं था, उसी वातावरण में रहे हैं। तो हमारे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे, वो पिताजी के भी एक चाचा जी थे, मैं समझना सच्ची घटना है जो पिताजी ने सुनाई है मुझे। तो उनके आँख में ऐसा हो गया था, तो वो आया ऐसे ही आदमी, तो वो क्या कहते थे कि क्या लगेंगे 2 रुपया, उस ज़माने में 2 रुपया। तो वो ये कहते थे कि तुमको दिखने लग जाए तो देना और नहीं दिखने लग जाए तो मत देना। तो वो क्या करते थे कि ऐसा करके ऐसा घड़ी करके
वो कहते बोलो देखो दिखता कि नहीं दिखता, वो कहते दिखता। तो फिर 2 रुपया कि हाँ, तो वो निकाल देता। वो कुछ वो ऐसे थे कि दिखता कहूँगा तो पैसे देना पड़े, निकल तो गया ही है, समझ गए ना। और नहीं दिखता कहूँगा कि मुझे नहीं दिखता है तो 2 रुपये देने से बच जाऊँगा, क्योंकि शर्त ये है कि दिखेगा तो 2 रुपये देने पड़ेंगे। वो कोई नहीं, मेरे पिताजी के चाचा जी तो उसने किया और कहा दिखता, उन्हें दिखता था कि नहीं दिखता तो उन्होंने सोचा तो फिर जी अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें दिखता है, तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं दिखता भैया, नहीं दिखता भैया, तो नहीं दिखता। तो उसने पैसा लेके बिल्कुल द्वारा वैसे का पैसा उसको कर दिया। ओके जाओ, नहीं दिखता तो जाओ, हमारे बस की नहीं है। फिर उनने बहुत मनाया कि 2 के 4 रुपये ले लेना लेकिन वो भी डॉक्टर था, अकड़ गया, अब तुम अंधे ही रहो जिंदगी भर, है ना। तो आचार्य कहते 99% तो लोग ऐसे होंगे कि हम ऑपरेशन कर देंगे तो उनको बराबर ऐसा दिख जाएगा, लेकिन कुछ नालायक ऐसे भी होंगे कि तब भी वे दोनों टाइप के कि हमें तो नहीं दिखता, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। तो उनमें ज़्यादा माथा खराब नहीं करना। आचार्य कहते हैं हम तो ऐसे शिष्यों को ही लेते हैं, कैसे को कि हमने जो समझाया है उनकी जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और एकदम उधेरा दिखने लगता है, मानो उन्हें ये बात हाथ पे आंवले जैसी दिखाई देने लग गई कि आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है। ये लिखा है इसमें, जो पढ़ो आप, मैं जो कह रहा हूँ। जो क्या इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संसार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था, ये एकत्व दोनों का। अब जब तत्व ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति, है ना, पटल रूप आवरण कर्म, जैसे नेत्र का वो विकार का पटल खत्म हुआ ना, ऐसे ही आवरण कर्मों का विकार वो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन हो गया, कहते हैं। भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया और अपने आप को स्वयं ही साक्षात दृष्टा जानकर, मानकर, श्रद्धानकर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ अब पूछता है कि महाराज आगे की बात बताओ क्या। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि प्रत्याख्यान क्या है। प्रत्याख्यान क्या है माने अब चारित्र क्या है, त्याग क्या है। प्रत्याख्यान माने चारित्र भी होता ना, पर अपना वो कहना प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना भी होती है। तो प्रत्याख्यान माने त्याग भी होता है। और इसमें तो ये भी लिखा है ज्ञान प्रत्याख्यान है, वो सब बताएंगे आगे कि प्रत्याख्यान क्या है। अब हमको ये बताओ कि अब ये देह से एकत्व का जो मोह था, अब हम ये छोड़े कैसे। स्त्री पुत्र मकान को एकत्व का मोह छोड़े कैसे, क्या मतलब। अब क्या रह गया, तुमने जान लिया तो छूट गया ना। तो वो कहता है कि अभी तो घर में ही है, ये जानने के बाद में घड़ी देख देगा, अब समय हो गया, घर जाना है, पत्नी इंतजार कर रही होगी, तो अभी कहाँ छूटे। तुम कहते छूट गए, अभी है ना ये। तो वो कहता है कि जिसको मैंने जुदा जाना है वो मेरे से जुदा होना चाहिए, मैंने छूट जाना चाहिए मेरे से। मैंने अभी तुमको पत्नी का तो छूट भी जाएगी बेचारी, लेकिन देह का क्या होगा। मैंने तुम ऐसे जानोगे कि देह में नहीं हूं तो उसी वक्त देह छूट जाएगी क्या। और छूट जाती हो तो हमें नहीं जानना, मरना थोड़ी है क्यों। तो वो देह का प्रत्याख्यान क्या है, ये शिष्य का प्रश्न है। उत्तर बता दूं 1 सेकंड में, तो मजा नहीं आएगा कल के प्रवचन में। हरा जी, अरे कहते अब रह क्या गया छोड़ने को समझ गया ना। अदालत में तलाक की अर्जी दे दी और तलाक मंजूर हो गई। अब साहब हम अपनी पत्नी को छोड़े कैसे, अब क्या रह गया छोड़ने को। अब तो काल पाकर छूट जाएगा, अब तो सब अपने आप हो जाएगा। तो तूने ऐसे जुदा जान लिया तो छूट गया, ऐसा जवाब है इसमें। ज्ञान प्रत्याख्यान है, आएगा कल।